तो कर्मबंध के अलग अलग कारणों के अंदर सबसे पहला ज्ञानावर्ण कर्मबंध, उसके अंदर ज्ञान, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इन तीन तत्वों के लिए अगर हम ये 6 चीज करते हैं तो उसके द्वारा हमको मुझे ज्ञानावर्ण कर्म का बंध होता है। सेकंड आता था हमारा दर्शनावर्ण कर्म, सेम दर्शन, दर्शनी और दर्शन के साधन, इन तीन तत्वों के लिए भी अगर वो 6 चीजें होती है तो उसको भी दर्शनावर्ण कर्म का बंध का एक कारण माना गया था। फिर वेदनीय कर्म बंध के कारण हमने देखे थे, शाता वेदनीय जिसको सो कॉल्ड पुण्य कर्म माना गया हुआ है, और अशाता वेदनीय जिसको सो कॉल्ड पाप कर्म माना गया हुआ है, उसके पीछे के बंध के कारण इसको भी हमने देखा था। फिर हम आए थे जो हमारा मेन विलन है पूरे 8 कर्मों का, वो है मोहनीय कर्म, और उसके दो मुख्य विभाग, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो उसमें से दर्शन मोहनीय, इसको हमने कंप्लीटली देखा हुआ था कि सामने वाले को उल्टी पट्टी पढ़ाने से, या उत्सूत्र प्ररूपणा करने से, या देव द्रव्य का भक्षण करने से, या इन 7 तत्वों का के लिए वो 6 वस्तु करने से, प्रतिनिधिपणा इत्यादि, ये 4 रीजंस के द्वारा मेरा जीव दर्शन मोहनीय नाम के कर्म का बंध करेगा। अभी ये जो दर्शन मोहनीय कर्म का जो बंध हुआ है ना, जब वो उदय में आएगा तब उस समय अगर मेरे पास सम्यक्त्व होगा तो हाथ से चला जाएगा, और अगर मिथ्यात्व के अंदर ऑलरेडी मैं पड़ा हुआ हूं तो वो और ज्यादा गाढ़ मोटा होता जाएगा, बिकॉज दर्शन मोहनीय कर्म का उदय इज इक्वल टू सम्यक्त्व का घात या मिथ्यात्व का उदय। अगर हमको मिथ्यात्व से दूर सम्यक्त्व की तरफ जाना है तो सबसे पहला ये जो दर्शन मोहनीय है, इसके जितने भी कारण है, सबसे पहले इसमें से एक भी कारण के अंदर मेरा कोई भी रोल न हो, ये देखने जैसा है। बाकी कर्म भी इंपॉर्टेंट ही है, उसमें भी हमारा कहीं पर भी कर्म बंद न हो, इसकी जागृति रखना अनिवार्य है। लेकिन उससे भी पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो मेन 4 पॉइंट्स है, इस 4 पॉइंट्स में तो मैं 100% जा ही नहीं सकता, इतने क्लैरिटी के साथ ही जीवन में आगे बढ़ने जैसा है। हमने कुछ समय पहले ना वो अनेकांतवाद के अंदर रात्रि भोजन का एक टॉपिक लिया हुआ था कि अगर कोई रात्रि भोजन करता है तो भी अंडरस्टैंडेबल है, और अगर कोई नहीं करता है तो भी अंडरस्टैंडेबल है। तो उसमें श्रावक की 11 प्रतिमाओं की बात आई हुई थी, और फिर लास्ट टाइम समय न होने के कारण से हम वापस ज्यादा डिटेल में गए हुए तो नहीं थे, लेकिन इन जनरल एक रूपरेखा अपन बांधते हैं कि व्हाट इज 11 प्रतिमा। नंबर 1, ये 11 प्रतिमा ना एक स्कूल या कॉलेज की तरह अपन मान सकते हैं कि एक छोटा बालक अंदर आया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते 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 आखिर में वो 12th पब्लिक एग्जाम क्लियर करके बाहर निकला, तो उसके एक मेच्योरिटी आ गई, उसको एक प्रॉपरली हाँ अभी तो 10th पास या 12th पास बोल पाएंगे, ऐसा एक ठप्पा लग जाता है। तो सिमिलरली ये जो 11 प्रतिमा है, यहाँ स्टार्टिंग में पहले स्टेप से कोई भी बाल कक्षा का जीव, चाहे वो जैन हो अजैन हो कोई भी हो, ये एंट्री लेगा और धीमे 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 करके आगे बढ़ेगा, और जब वो बाहर निकलेगा तब वो सर्ववीर्तिधर हो वेश से या फिर भाव से सर्ववीर्तिधर हो, इसकी गारंटी ये 11 प्रतिमा हमको दिलाती है। बिकॉज आखिरकार श्रावक जीवन के पीछे का उद्देश्य अगर कोई गोल हो तो बस वो यही कि सर्ववीर्ति को प्राप्त करने की जंखना जिसके अंदर हो वो है श्रावक। तो अगर कंप्लीटली ये श्रावक का कोर्स कोई कर लेता है तो जब 11 प्रतिमा पूरी करके वो बाहर निकलेगा तब ऑलमोस्ट वो चरित्रधर साधु, द्रव्य से शायद हाँ या ना, लेकिन भाव से 100% वो द्रव्य वो भाव साधु बन करके रहेगा। सबसे पहला तो दर्शन प्रतिमा, यानी कि परमात्मा का दर्शन हो, गुरु का दर्शन हो, या किसी भी धर्म के आलंबन का दर्शन हो, ये सब कुछ सबसे प्राथमिक स्टेप आएगा। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भाई इतने सारे मंदिर क्यों, हॉस्टल या हॉस्पिटल्स या वगैरह वैसी चीजें भी, स्कूल्स वगैरह बना सकते हैं, बहुत ज्यादा भी मंदिर मंदिर वो सब कुछ हो चुका हुआ है, थोड़ा बहुत वो हॉस्पिटल्स के ऊपर भी हम जैनों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा वगैरह बहुत सारे अलग अलग लोगों की ऐसी सोच होती है। तो ये सबसे पहला स्टेप है कि अगर किसी को भव समुद्र से पार उतरना हो, सम्यक की प्राप्ति करनी हो, देश वीरति या सर्ववीरति के अंदर एंट्री लेना हो, तो उसका सबसे पहला द्वार है दर्शन। जब तक जीव दर्शन, और यहाँ पर ना एकदम दर्शन यानी कि एकदम नॉर्मल बस परमात्मा की आकृति के दर्शन की ही बात आती है, फिर आत्म दर्शन के अंदर जाना वो सब अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज अभी एलकेजी का स्टेप है। तो कोई भी नॉर्मल एकदम बाल कक्षा का जीव एक आकृति, एक प्रतिबिंब, एक जिनबिंब,
एक आइडल को देख करके जो स्फुरना उत्पन्न होती है, वो नॉर्मल स्टेज है, वो पहला स्टेज दर्शन प्रतिमा। जैसे परमात्मा का दर्शन होगा ना, धीमे धीमे वो जीव के अंदर होगा कि अगर इनका इतना सुंदर रूप है, इतना इनका यहाँ पर आकर के एकदम मन को शांति मिलती है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो है सामने जो बैठे हुए हैं वो। तो उसके द्वारा छोटा मोटा नौकासी का व्रत है, या चौविहार का, तिविहार का, कभी कभार एकासना ब्यासना, छोटा मोटा व्रत, उसके अंदर वो इंसान आगे बढ़ेगा। थर्ड नंबर पॉइंट में, अभी ऐसी शांति जो मुझे मंदिर में मिलती है, वो घर पर क्यों नहीं मिल सकती। हाँ, घर पर मेरे पास वो परमात्मा का प्रतिबिंब तो नहीं है, लेकिन मैंने अगर सुबह को बराबर से पूजा के टाइम ऑब्जर्व किया, तो मैं वो प्रतिबिंब को मेरे अंदर कैद कर सकता हूँ। और फिर मैं घर के अंदर भी जब समय मिले, तब वो शांति का अनुभव क्यों नहीं कर सकता। तो आया सामय का व्रत, कि एक 48 मिनट्स का हमने हर एक जगह से कट ऑफ करके अभी शांति से अंदर बैठने का है। फिर जैसे सामयिक में थोड़ा 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 आगे बढ़ेगा, उसको मजा आएगा जीव को कि यार यहाँ पर तो परम शांति मिलती है, कोई फोन का कोई लफड़ा नहीं, किसी का आने का जाने का बातचीत का कोई टेंशन नहीं, बस मैं और मेरा अंदर रहा हुआ परमात्मा। तो अगर यही लंबे टाइम तक मिले तो 12 घंटा का आधा पौषध या पूरा पौषध, धीमे धीमे पौषध नाम के व्रत के अंदर वो जीव स्थिर होगा। अभी यहाँ पर ना उसका लिमिट आ गया चरित्र के दायरे के अंदर, कि बस मैं सामयिक कर सकता हूँ, पोषित ले सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मेरे पास चरित्र के लेवल पर और कुछ नहीं है। तो धीमे धीमे एक एक इंद्रिय की जो लोलुपता है, उस पर अंकुश रखना शुरू करेगा। सबसे पहला सचित त्याग। जैसे पौषध के अंदर आगे बढ़ा, और शायद रोज ना करे, लेकिन कभी कभार पौषध करने का मन हो जाए, उसके अंदर एक 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 समता की अनुभूति होनी शुरू हो जाए, तो उसके बाद वो जीव सचित त्याग की तरह आगे बढ़ेगा, कि कच्चा पानी नहीं पीने का, या फल वगैरह सुधारने के बाद 48 मिनट्स तक वेट करने का, इत्यादि ये जो सचित के रूल्स है, सचित त्याग के रूल्स है, उसको फॉलो करने का शुरू करेगा। और इसके बाद रात्रि भोजन त्याग आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि 1 to 5 वो करे और साथ में रात को भी खाए तो चल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर स्टेप वाइज, जैसे जैसे जीव का अंदर से परिणति चेंज होगी, वैसे वैसे स्टेप्स में वो आगे बढ़ेगा। तो रात्रि भोजन का त्याग को छठा पॉइंट रखा हुआ है, यानी कि 1 to 5 तक अगर जीव ये 5 स्टेप करता है, और समझो कि अज्ञानता के वश, या फिर विषयों को कंट्रोल न करने के का कोई पुरुषार्थ न होने के कारण से उसमें वश होकर के अगर वो रात को खाता भी है, अंडरस्टैंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल, हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर 2+2 4, 2 into 2 4 इतना सिखाने में आया हुआ था। फिर धीमे धीमे वो अल्जीब्रा आया, ट्रिग्नोमेट्री आया, वगैरह वगैरह वगैरह, वो फोर्थ में आया, फिफ्थ में आया। तो अभी उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वाले को मालूम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम है तो अच्छा, वेल एंड गुड। और अगर सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड वाले को अलजीब्रा के बेसिक रूल्स नहीं मालूम, तो भी अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ, अभी तक तो उसको सब्जेक्ट आया नहीं। एक बार वो फिफ्थ या सिक्स्थ में पहुंचेगा, तो उसको ऑटोमेटिकली वो अलजीब्रा का सब्जेक्ट आएगा, तब सीख जाएगा। तो सिमिलरली अगर कोई करता हो 1 to 5 स्टेप्स, और साथ में रात को भी खाता हो, वी आर नॉट इन अ पोजिशन कि उसको नकार देने से कि भाई तू तो रात को खाता है, नरक में जाने जाने वाला है, ये है वो है। हमारा वहां पर कोई भी से नहीं बनता। छठा है रात्रि भोजन का त्याग। अभी इसके बाद के जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, उसमें आवश्यक है कि 1 to 6 वो कंप्लीटली फॉलो होते हुए चाहिए। अगर 1 to 6 में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और आगे के पॉइंट्स में वो जीव आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं विवेक की कमी, ऐसा अपने को समझना। अगर हमारे खुद के लिए है तो, सामने वाले को तो देखना हमको है ही नहीं, तो वो तो वहां पर कट ऑफ हो जाता है। सातवां आएगा ब्रह्मचर्य की प्रतिमा, छोटा बहुत। अगर कुछ तिथि के दिन ब्रह्मचर्य की पालनी करेंगे, या फिर स्व का जो जो कंपेनियन है, उसके अलावा हर एक जने के साथ भाई या बहन का हम रिलेशन ऐसे मेंटेन करेंगे। ऐसा या तो टाइम पीरियड के हिसाब से या फिर क्षेत्र के हिसाब से ब्रह्मचर्य की पालनी करने के अंदर वो जीव आगे बढ़ता है। आठवां आता है आरंभ का त्याग। कोई भी बड़ा आरंभ, चाहे वो घर बनाने का हो, नया घर करने का हो, ऑफिस नहीं करनी हो, ऑफिस को एक्सपेंशन करने का हो, नए नए बिजनेस शुरू करने के हो, ये सब इसको आरंभ बोला जाएगा। तो ये आरंभ के अंदर भी वो जीव रोक लगा देगा।
जितना अभी है उसको मेंटेन करना, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जितना अभी है उसको बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा फैलाना, बड़ा करना, उसको आरंभ का त्याग कहा जाएगा। फिर आता है परिग्रह। 9 प्रकार के परिग्रह होते हैं। धन, धान्य, क्षेत्र, वास्तु, रुपये, सुवर्ण, कुप्य, द्विपद और चतुष्पद। यानी कि सोना चांदी है, प्रॉपर्टीज है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, नौकर है इत्यादि, धन है, धान्य है, ये सब कुछ परिग्रह के अंदर आएगा। तो परिग्रह का शायद संपूर्ण रूप से त्याग न कर पाए, बिकॉज घर गृहस्थी को लेकर के बैठा हुआ है। लेकिन एक लिमिट कि चलो भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपये है, और 10 करोड़ रुपये से मेरा प्रेजेंट का और ऑलमोस्ट मेरी जीवन के अंतिम तक का, फ्यूचर का मेरा गुजारा हो जाएगा। तो अभी मैं धंधा करूंगा, नौकरी भी करूंगा, लेकिन कभी भी मैं 10 करोड़ से ज्यादा मेरे पास आमदनी न रहे, चाहे वो फिक्स प्रॉपर्टी के रूप में हो या एफडी हो या कुछ भी हो, 10 करोड़ से ऊपर जितना भी होगा वो मैं दान में दे दूंगा। हम अपनी अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं, 2 करोड़, 5, 10, 15, 20, 50, 100, लेकिन नंबर ऐसा हो जो हमको थोड़ा बहुत वायबल लगे। हमारी अभी 25-50 लाख की हैसियत नहीं, और अपन 25-50 करोड़ का परिग्रह का त्याग वो नियम लेकर के बैठे, ये थोड़ा सेटिंग कम होएगा। हमको एक्चुअल में जितनी जरूरत है कि हमसे, कि हमारा अभी का जो लाइफस्टाइल है वो इतने रुपयों से पूरा हो जाएगा, उतने तक की लिमिट लेना, उसको परिग्रह त्याग प्रतिमा कहा जाता है। 10वां, अनुमति त्याग प्रतिमा। एक्चुअली ना ये कर्म ग्रंथ से इसका का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तो एक प्रश्न निकला हुआ तो इसके लिए हम इसके अंदर जा रहे हैं, वरना हमारा कर्म ग्रंथ के अंदर इसका कोई इंक्लूजन आता नहीं। 10वां, अनुमति त्याग, ये बहुत जबरदस्त है। शादी या कोई संसारिक कार्य कर रहा हो, चाहे अब्रॉड जाने की बात हो या स्टडीज के को आगे बढ़ाने की बात हो, परिवार को आगे बढ़ाने की बात हो। हाँ, किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ओके, तो परिवार को आगे बढ़ाने की बात हो, फॉरेन ट्रिप करनी हो, एक्सेट्रा, जितनी भी संसारिक बातें हैं, बोलना नहीं है, हाँ ठीक है, जितनी भी संसारिक बातें हैं ना, वो बातों के अंदर न तो अनुमोदना, ना ही अनुमति। सर प्रतिमा का मीनिंग क्या करने का इधर? हाँ, अपन लेंगे, एंडिंग में लेंगे। ओके, तो हमारी अनुमति त्याग चल रहा था। अनुमति त्याग यानी कि संसारिक कितने भी कार्य हो, शादी का हो, फॉरेन स्टडीज का हो, या टूरिंग का हो, या एक्स वाई जेड, अपन परिवार को बड़ा करने की का प्लानिंग हो, खुद का हो, खुद का तो नहीं, लेकिन अगर किसी और का भी हो, तो उसके अंदर अनुमोदना भी नहीं और अनुमति भी नहीं। अगर हमारा कोई लेना देना है नहीं, चाहे मेरे चाचा का लड़का हो, मेरे मामा की लड़की हो, अगर वो मुझसे एडवाइस मांगे कि ये फॉरेन में कहाँ पर अच्छा घूमने जैसा है, पैसे अगर एक्स्ट्रा पड़े हैं तो कौन से शहर में डालना, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर डालना, प्रॉपर्टी कब खरीदना, कहाँ खरीदना, इत्यादि इत्यादि जितनी भी चीज है, उसके अंदर अगर मैं गाइडेंस करता हूँ या उसके अंदर उसको मैं अनुमति भी देता हूँ, तो वो दोष रूप माना गया हुआ है। तो उससे भी पीछे हटना, वो है 10वीं प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा। और 11वीं और आखिरी भी, जो शायद कभी भी हमने ना इसको सुना हुआ नहीं होगा, बहुत ज्यादा अपने को ऑड लगे, बिकॉज बंद हो गया, बहुत ज्यादा हमको ये नया नया लगे, उद्दिष्ट प्रतिमा का त्याग। अब ये उद्दिष्ट यानी कि एक ऐसा स्टेज कि हम श्रावक से बहुत ज्यादा आगे निकल गए और सर्ववीर्तिधर से थोड़े कम, यानी कि अभी हम कहीं ना कहीं बीच में खड़े हुए हैं। इसमें कैसा होता है ना, संथारे के ऊपर सोने का, गादी का त्याग, गद्दी के ऊपर सोने का नहीं, जहां पर हमको बिना हिंसा की का खाना बन रहा हो, वहीं पर खाना प्राप्त करना है। कि जैसे गुरु भगवान गोचरी के लिए निकलते हैं, वैसे हम भी हमारे लिए कोई भी खाना न बनवाए, घर में जो बनता हो वो हमको चलेगा, या कहाँ पर भी जाना हो वगैरह तो वहां पर हमको ये खाना है, वही खाना है, ऐसा कोई भी विचार भी नहीं और ऐसा कोई आदेश भी नहीं। कपड़े को मैला घेला रखना, बहुत ही कम बार उसको धोने का प्रयत्न करना,
दाढ़ी को और मूंछ को या बाल को लोच करके बाहर निकालना, यानी कि ऑलमोस्ट साधु की जितनी भी उनका उनका नित्य क्रम है, उनकी जितनी भी वो एक्टिविटीज है, वो श्रावक जीवन में बैठे बैठे करना, बिकॉज ऑफ सम रीजन, कुछ कर्तव्य वगैरह के कारण से संसार से निकल नहीं पा रहे हैं, इस कारण से वो उद्दिष्ट प्रतिमा का धारण करके बैठे हुए हैं। और जैसे ये प्रतिमा पूरी होगी, डायरेक्टली सर्ववीरती का स्थान आ जाएगा। अभी ये 12 जो प्रतिमाएं हैं, अगर अपन देखें ना, कोई भी मुमुक्षु आत्मा है, उसमें ये 12 प्रतिमाएं तो अवश्य में होगी। और आखिरी जो उद्दिष्ट प्रतिमा है, वो दीक्षा की जय बुलाने के बाद जब तक दीक्षा नहीं होती है, उसके बीच में 2 4 6 8 10 15 20 25 दिनों के लिए वो जो मुमुक्षु जो भाई या बहन है, वो गुरु भगवान के गुरुकुल वास के अंदर रहते हैं। और वो और कुछ नहीं लेकिन उद्दिष्ट प्रतिमा है, यानी कि वहां पर संथाने के ऊपर सोने का ब्रह्मचर्य तो ऑलमोस्ट होता ही है। बाहर जो भी साधर्मिक है, उनके घर जाकर के भोजन करना है, ताकि आपको वहां पर ये चाहिए वो चाहिए, वो ज्यादा ऑर्डर अपन दे ना पाए। पूरा दिन स्वाध्याय के अंदर 2 प्रतिक्रमण और परिलेहन वो तो होता ही होता है। तो ऐसे करके वो 12 प्रतिमाओं के थ्रू गुजरने के बाद ही कोई भी श्रावक या श्राविका, चाहे वो मुमुक्षु के अंदर हो, तो उनको उसके बाद ही दीक्षा दी जाती है। बात आई थी प्रतिमा, व्हाट इज प्रतिमा। अभी एग्जैक्टली ना, प्रतिमा का मीनिंग होता है कि आइडल या स्थापना। हमको यहाँ पर प्रतिमा के पहले का जो शब्द है, वो शब्द के अंदर हम प्रस्थापित हुए ऐसी कल्पना करनी है। दर्शन प्रतिमा यानी कि दर्शन के अंदर मैं स्थिर हुआ। क्या होता है ना, हम 1 2 3 4 करके आगे निकलते जाते हैं ना, तो बहुत बार पिछले स्टैंडर्ड में हमने जो पढ़ा हुआ था वो हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 12th में आया, तो 10th के अंदर बोर्ड एग्जाम में मैंने क्या क्या सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, ऑलमोस्ट जीरो। और 10 साल के बाद अगर आप मुझे अभी पूछो कि 10th स्टैंडर्ड में क्या हुआ था, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे, एब्सोल्युटली नो मेमोरी एट ऑल। सो सब कुछ मैं भूल गया। तो ये वैसा नहीं है। ये प्रतिमा यानी कि एक एक स्टेप को स्थापित करने के बाद आगे जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर 7वां या 8वें तक पहुंच गया तो 1 2 3 4 मैं भूल जाऊं, मेरे आचरण में न हो, ये यहाँ पर नहीं होगा। 1 के अंदर मैं स्थापित हुआ, फिर मैं सेकंड में आगे बढ़ा, लेकिन उस समय भी मेरा 1 बरकरार रहेगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे का मैं भूलूंगा नहीं, पीछे का और ज्यादा दृढ़ होता जाएगा। उसका नाम है प्रतिमा, यानी कि स्थापित करना। आपने अपने आप को, मैंने मेरे खुद को उस स्थान के ऊपर स्थापित किया हुआ है, अभी यहां से मैं हिल नहीं सकता। ऐसे मनोभाव के साथ मुझे धीमे 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 करके आगे बढ़ना है। इसीलिए यहाँ पर नाम प्रतिमा आया हुआ है। जैसे कुल हमारी मोटा मोटी 11 प्रतिमाओं की बात होती है। शायद हम सब हो ना हो तो शायद 6 7 के अंदर अंदर हमारा पूरा हो जाता होगा। अगर कोई पुण्यशाली है तो 8 9 10 के ऊपर गया हो, तो उनकी खूब खूब अनुमोदना। लेकिन फिर भी जीवन के अंदर हो सके उतना इस क्रम के हिसाब से हम आगे बढ़े, वो उचित है। और अगर हमारा अंदर ये क्रम नहीं है, तो हमारे गुरु भगवंत ने हमको जो रास्ता फॉलो करने को बोला हुआ है, उसके अंदर भी अगर अपन आगे बढ़े तो वो भी ठीक है। लेकिन हम अपनी दिमाग से रैंडमली अभी हमको ये करना है, अभी हमको वो करना है, वैसे क्रमबद्ध पर्याय के अंदर आएगा नहीं। और अपना जो केवल ज्ञान है, वो क्रमबद्ध पर्याय में आगे बढ़ने से ही होगा। रैंडमली कभी भी कुछ भी कर लिया, पुण्य की प्राप्ति होगी, यस, लेकिन क्या मोक्ष के नजदीक पहुंचेंगे तो डिफिकल्ट है। हाँ पराशर हो सकता है 5 मिनट। हाँ सर, जो आपने 10 नंबर में बोला था अनुमति प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, तो सर ये क्या परमिशन लेना और परमिशन देना दोनों ही मतलब त्याग करने के बराबर है क्या? देखो, हेलो। करेक्ट, अनुमति त्याग प्रतिमा के अंदर ना हेलो। स्पेसिफिकली बात आती है परमिशन या गाइडेंस देने का। अभी मुझे अगर गाइडेंस लेने का है, संसार के अंदर का हो या धर्म के अंदर का हाँ। हो, तो मैं गाइडेंस ले सकता हूँ अनुमति त्याग प्रतिमा के अंदर। लेकिन अगर मुझे गाइडेंस देनी हो या अनुमोदना करनी हो, तो रेस्ट्रिक्शन है। ओके। अन्य सर एक 4 नंबर वाला थोड़ा सा मेरे को निकल गया, 4 नंबर वाला है, थोड़ा सा बताइएगा 4 नंबर का। औषधोपवास, हाँ, वो एक एक्चुअली छोटा वो सा स्पेलिंग एग्जाम्पल। मिस्टेक है, वो प्रोषद नहीं, वो पौषध है। मतलब हम जो 6 घंटे 12 घंटे का 24 घंटे का पौषध इत्यादि लेते हैं ना, वो पौषध और प्रवास के अंदर आएगा। यानी कि पहले अपन सामयिक से हमारे जीवन के अंदर शुरुआत होगी, और सामयिक के बाद हम पौषध तक पहुंचेंगे।
चलो ओके, थैंक यू ये सर। हम थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर में चला गया। अभी हम वापस आते हैं हमारे जो विलन था, मोहनीय कर्म के बंध के अलग अलग कारण। उसमें हमने दर्शन मोहनीय को एकदम क्लियरली देख लिया था, 4 ही पॉइंट्स थे मूल। और अगर वो 4 पॉइंट्स को मैं अवॉइड करता हूँ तो दर्शन मोहनीय कर्म का बंध मुझे नहीं होगा, फुल स्टॉप। जो पुराना पड़ा हुआ है वो धीमे धीमे आएगा, खाली हो जाएगा, और फिर मुझे सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आता है चारित्र मोहनीय कर्म। अभी हमने ना जब मोहनीय कर्म देखा हुआ था, तब हमने इसको विस्तार के अंदर जाना था, व्हाट इज दर्शन मोहनीय एंड व्हाट इज चारित्र मोहनीय। और चारित्र मोहनीय के अंदर कुल 25 भेद आते हैं, 16 प्रकार के कषाय और 9 प्रकार के नो कषाय। तो छोटा सा अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। जिस प्रकार दर्शन मोहनीय हमको सम्यक्त्व से दूर करता है, उसी प्रकार चारित्र मोहनीय कर्म के उदय हमको किस चीज से दूर करता है? चलो, अगर किसी को मालूम है तो वो इसका आंसर दे सकते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म का अगर उदय है मेरे अंदर, तो मैं कौन सी चीज से दूर रहूंगा? बहुत लंबा नहीं। अपने स्वभाव को, चारित्र को डगमग करता है। चारित्र को मीन्स कैरेक्टर। ओके, उससे क्या होगा? दीक्षा ठीक है। लेने के लिए ठीक है। देखो अभी सम्यक्त्व तो मुझे मिल गया, राइट? दर्शन मोहनीय मेरा कम हुआ, 0 हुआ, तो मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो समकित तो मिल गया, तो ये मेरा मोक्ष तो होने ही वाला है। तो चारित्र मोहनीय रहे या न रहे, क्या डिफरेंस पड़ता है? बिकॉज हमारे यहाँ पर सम्यक्त्व की ऐसी डिफिनेशन आती है कि एक बार समकित किसी को मिल गया तो उसका काउंट डाउन शुरू, चाहे 100 भव हो, 2 भव हो, 1000 लाख करोड़ जितने भी भव बाकी रहेंगे, दैट डजंट मैटर, लेकिन काउंट डाउन शुरू हो गया तो 1 1 1 1 करते 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 समकिती आत्मा कभी ना कभी अपने केवल ज्ञान वाले भव तक पहुंचेगा, वो पक्का है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ चारित्र मोहनीय कर्म? अगर दर्शन मोहनीय को हटा दिया तो वी आर सॉर्टेड। तो फिर ये चारित्र मोहनीय हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? स्वभाव इंपॉर्टेंट, करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मैं अग्री करता हूँ। लेकिन सम्यक तो मिल चुका है, तभी ठीक है, चारित्र मोहनीय हो न हो क्या फर्क पड़ता है? चलो अपन ना इसको जानते हैं, बिकॉज सबसे पहले ना चारित्र मोहनीय कर्म कितना डेंजरस है। जब तक हम उसकी इंटेंसिटी को नहीं जानेंगे ना, तब तक शायद इसके बंध के जो कारण है, इससे दूर हटने का हमारे मन में उतना ज्यादा भाव आएगा नहीं। सबसे पहली बात, दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोपशम, क्षयोपशम यानी कि उसका नलिफिकेशन, 0 0, उसको अपन क्षयोपशम बोलते हैं। तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने के कारण से हमको, मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के बाद टाइम 2 भव 1 भव का भी हो सकता है, और समकित मिलने के बाद अब जो भव का भी टाइम हो सकता है। कैसे? हमने ना कुछ समय पहले वो कर्म के अंदर हमने अर्ध पुद्गल परावर्तन काल नाम का एक चीज देखा हुआ था। आज अपन उसको थोड़ा, कहाँ गया? हाँ ठीक है, चलो इसको यूज करते हैं। अपने को ना एक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम यूज करते हैं कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना बड़ा है। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये जो थोड़ा बराबर मेरा डायग्राम नहीं है, ये जो 14 राजलोक है ना, आप उसकी कल्पना कर देना, बहुत ही खराब डायग्राम है, ठीक है। अभी इसी 14 राजलोक के अंदर मेरा जन्म और मेरा मरण अनंत भव से होता आया हुआ, इसके बाहर में नहीं गया, ओके। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो कि इस पॉइंट पर सबसे पहला मैं निगोद से बाहर आया और उसको मैं मेरा फर्स्ट भव समझता हूं। ये है मेरा B1, ठीक है, B1, ये पॉइंट। अभी यहाँ पर मेरा जन्म हुआ, फिर मरण हुआ, फिर वापिस B2 मेरा भव 2,
भव 3, भव 4, ऐसा करते 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 ये पूरा 14 राजलोक घूम के आया और एक सर्कल बना मेरे भवों का। शुरुआत हुई थी B1 से, इस पॉइंट से, और उसका एंडिंग हुआ B इंफिनिटी, B अनंत, अनंत भव हुआ, और तब जाकर के मेरा एक सर्कल पूरा हुआ। अभी ये मेरा एक सर्कल कहा जाएगा। अभी ऐसे कितने सर्कल? तो ऐसे अनंत सर्कल मैं अब तक कर चुका हूं, राइट। तो ये जो सर्कल है ना, इसको अपन हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आवर्त बोलते हैं। आवर्त यानी कि इंग्लिश के अंदर जो सर्कल होता है उसका शास्त्रीय वर्ड है आवर्त। तो ऐसे कितने आवर्त? असंख्य अनंत आवर्त मैं, आप, हम सब कर चुके हैं। अभी समझो कि हम सब ने अनंत अनंत आवर्त घूमते 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 कोई एक पॉइंट पर, यहां पर, ठीक है, यहां पर मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। ये अपन पॉइंट बोलेंगे S1। ऐसा अनंत सर्कल गोल 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 घूमते 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 कभी ना कभी कोई एक समय पर, कोई एक भव के अंदर मुझे सम्यक्त्व मिला, यानी कि S1 मेरा हुआ। अभी क्या होएगा? S1 जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद मैं मैक्सिमम एक चक्कर ही लगाऊंगा, और उस एक चक्कर के अंदर मेरे सारे पेंडिंग भव पूरे हो जाएंगे और मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये जो अपना आखिरी वाला सर्कल होगा उसको अपन बोलेंगे चरमावर्त। चरम यानी कि लास्ट, और आवर्त यानी कि सर्कल। तो ये होगा मेरा लास्ट सर्कल, चरम आवर्त। लिखना प्रॉपर नहीं है, ठीक है, समझ जाना। अभी तो जस्ट इमेजिन कि हमारा ये जो अनंत सर्कल चलते आ रहे थे उसमें कहीं ना कोई एक पॉइंट पर मुझे हमको S1 हुआ। अभी S1 के बाद मेरा ये चरम सर्कल, लास्ट सर्कल चल रहा है। अभी ये लास्ट सर्कल कितना बड़ा है? तो उसकी व्याख्या आती है हाफ PP। हम थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं। हाफ PP हमने बोला इंग्लिश के अंदर, इसका शास्त्रीय नाम आता है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। बस ये टाइम के अंदर अंदर, ये मैक्सिमम की बात हो रही है। मिनिमम तो अपन एक सेम भाव के अंदर सम्यक्त्व और सेम भाव के अंदर मोक्ष, ये भी पॉसिबल है, बट अपन अपर लिमिट पकड़ करके समझते हैं ताकि मैक्सिमम अपना इतना हो सके वो अपने को ध्यान में आए। तभी मेरा हाफ PP का आखिरी सर्कल बाकी रहेगा, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। अभी हाफ PP यानी कि कितना लंबा काल, तो उसको अपन समझते हैं। ये वापस 14 राजलोक की कल्पना करना, ठीक है। अभी इसमें ना 14 राजलोक के अंदर 14 राजलोक आते, मतलब ये पूरा 14 राजलोक के अंदर 14 अलग अलग फ्लोर्स, 14 अलग अलग लेवल्स आते हैं। 7 लेवल है नरक के, और तिरछा लोक का एक लेवल है, और हमसे ऊपर है 6 लेवल्स। तो कुल 14 राजलोक, 14 फ्लोर्स का, 14 लेवल्स का हमारा ये पूरा का पूरी रचना है। इसी के अंदर अपन घूमते रहेंगे, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पर मेरा जन्म हुआ, S1 के बाद की बात हो रही, S1 मेरा हो गया, S1 के बाद मेरा जन्म हुआ, यहाँ पर मैं जन्म, यहाँ पर मेरा मरण हुआ, वापिस बाजू में ही मेरा जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ऐसा करते 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 14 राजलोक पूरा भर जाए। किस चीज से? तो मेरे डेड बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जन्म लिया, ठीक है, मेरा कोई ना कोई रूप होगा, कोई ना कोई शरीर तो होगा, और वो शरीर यहीं पर पड़ा रहा, और बाजू में मैंने जन्म लिया, फिर मेरा वहां पर मृत्यु हो गया, और मेरा डेड बॉडी उधर का उधर पड़ा रहा। ऐसा करते 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 14 राजलोक के अंदर ठसोठस मेरे डेड बॉडी से कंप्लीटली फुलफिल हो जाए, उसको 1 PP कहा जाएगा। अपन इमेजिन न कर पाए उतना बड़ा ये 14 राजलोक, उसकी हर एक जगह पर मेरा कोई ना कोई शरीर पड़ा हुआ हो। S1 के बाद की बात हो रही है। तो उस 14 राजलोक को भरने में जितने भव जाए, उतने भव मुझे 1 PP कहा जाएगा, मतलब उतने टाइम को 1 PP कहा जाएगा। उसका आधा यानी कि हाफ PP। तो सम्यक्ता मिलने के बाद भी कुछ ज्यादा अभी हमारा मतलब बेड़ा पार नहीं हुआ। हाँ, पहले अनंत जो सर्कल थे उसमें से बाहर आए, और लास्ट सर्कल के अंदर अभी हमारा ट्रैवलिंग चालू है। लेकिन
लास्ट सर्कल का ट्रैवलिंग कितना बड़ा होगा, तो वो डिपेंड करता है चारित्र मोहनीय कर्म के ऊपर। अगर हमारा बहुत ज्यादा ढेर सारा चारित्र मोहनीय कर्म पड़ा हुआ है, तो जो लास्ट वाला चरमावर्त है वो हाफ पीपी का मैक्सिमम हो सकता है। अगर मेरे अंदर चारित्र मोहनीय बहुत कम है, तो उसके हिसाब का मेरा आखिरी सर्कल के अंदर घूमने का टाइम कम होते 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 शायद 5 भव, 7 भव, 2 भव, सेम भव भी हो सकता है। तो सम्यक्त्व इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद चारित्र मोहनीय हमारा दुर्बल पड़े, हमारा आखिरी राउंडिंग बहुत ज्यादा न लंबा हो, ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो चारित्र मोहनीय हमारे अंदर देशवीरती और सर्ववीरती, इन दोनों गुणों को खत्म करने का काम करती है। दर्शन मोहनीय सम्यक्त को खत्म करने का काम करती है, और चारित्र मोहनीय कर्म देशवीरती और सर्ववीरती दोनों को खत्म करने का काम करती है। बहुत जनरली ना हमारे यहाँ पर जब मैं देशवीरती या सर्ववीरती बोलता हूँ, तो देशवीरती यानी कि श्रावक के जितने भी अलग अलग छोटे मोटे उनके धर्म के कार्य है उसको, या फिर अगर सर्ववीरती वो बोलूं तो दीक्षा, ये दोनों पिक्चर हमारे दिमाग में एकदम क्लियरली फ्लैश हो जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली ना ये इस चीज के अंदर द्रव्य देशवीरती या द्रव्य सर्ववीरती की महिमा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाव की देशवीरती और भाव की सर्ववीरती। बिकॉज मैंने आपने हम सब ने ना पूरे मेरू पर्वत जितने ओघे लेकर के बैठे हुए हैं, तो उतनी बार हमने चरित्र पाला हुआ है, तो चरवले तो कितने उठाए हुए रहेंगे, ओघे इतने हैं, तो चरवले तो हम सब ने सामयिक बहुत बार किया, पोषद भी बहुत बार लिया, और दीक्षा हमने बहुत बार लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन वो सब कुछ ना द्रव्य रूपी दीक्षा थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं भाव चरित्र मिसिंग था। और वो जो भाव चरित्र है, वो ये चरित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम के बाद उत्पन्न होता है। तो जितना दर्शन मोहनीय से पीछे हटना इंपॉर्टेंट है, एक एंगल से उतना ही इंपॉर्टेंट है चारित्र मोहनीय कर्म से पीछे हटना। अभी चरित्र मोहनीय के जो 25 अलग अलग भेद है, उसमें जैसे हमने बात की 16 कषाय की। हाँ, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं उद्गल परिवर्तन के बाद। चलो। हाँ, चरित्र मोहनीय कर्म, उसमें 16 प्रकार के कषाय और 9 प्रकार के 9 कषाय। अभी जो 16 प्रकार के जो कषाय, उसके अंदर अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, उसके एकदम सिंपल फंडा याद रखना। अगर मैंने क्रोध किया, तो क्रोध के समय के दरमियान मुझे नए क्रोध मोहनीय कर्म का बंध होगा, और जब वापिस वो उदय में आएगा, मैं क्रोध करूंगा, वापिस से वो कर्म का बंध होगा, वापिस से वो उदय में आएगा, वापिस से क्रोध करूंगा, तो ये नेवर एंडिंग लूप में चलता रहेगा। ये 16 का 16 कषाय, संज्वलन क्रोध हो, अप्रत्याख्यानीय क्रोध हो, प्रत्याख्यानीय क्रोध हो, या अनंतानुबंधी का क्रोध हो, या मान हो, या माया हो, या लोभ हो, ये 16 के 16 चीजें नेवर एंडिंग लूप में चलती जाएगी। इसका एक ही तोड़ है, जब क्रोध करने का अवसर हो और हमको क्रोध आ भी रहा हो, उस समय अगर अपन उसको दबा देते हैं, क्रोध को समता के द्वारा, माइंड को डाइवर्ट करने के द्वारा, नौकार मंत्र गिनने के द्वारा, वो स्थान को त्याग करने के द्वारा, चाहे कैसे भी करें, लेकिन अगर हम अपन क्रोध के अवसर पर, क्रोध के सराउंडिंग्स में क्रोध आ भी रहा है और दबाने का प्रयत्न करें, तो उससे हमारा क्रोध का उदय तो हुआ, क्रोध मोहनीय कर्म का उदय तो हुआ, लेकिन हमने क्रोध को हावी नहीं होने दिया, तो वापिस से नए क्रोध मोहनीय कर्म का बंद नहीं होगा। पुराना कर्म आया, हमने उसको रास्ता नहीं दिया, उसकी निर्जरा हो गई, खत्म। सेम चीज गोज फॉर मान, माया एंड लोभ ऑल्सो। तो ऐसा ये 16 कर्म, 16 कषाय के बारे में अपने को समझ लेने का। लेकिन 16 कषाय डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं आते, ये अलग अलग द्वार के द्वारा वो अंदर प्रवेश करते हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा हुआ था। तो जो नौ कषाय है, 9 द्वार है कषाय को अंदर आने का, उसको अपन आज थोड़ा धीमे धीमे देखते हैं कि एक एक द्वार के पीछे उसके बंद का कारण क्या है। पहला हास्य मोहनीय कर्म, अपन ये सब मैंने कहा 3 या 4 तक देखा हुआ था, तो थोड़ा फटाफट अपन ले लेते हैं।
किसी की हमको मजाक करना या फिर गंदा हास्य करना, कामोत्तेजक हास्य करना, बहुत ज्यादा बकबक करना, फोन पे पंचायती करना, इंस्टाग्राम में कमेंट्स देखना, फेसबुक का लाइक्स देखना, ये सब कुछ हास्य मोहनीय कर्म का बंध करवाता है। एक एकदम क्लियर बात समझ लेना कि हर एक समय हमको या तो कर्म का बंध हो रहा है या कर्म की निर्जरा हो रही है। ऐसा एक भी समय नहीं है जब मेरे आत्मा ने कर्म का बंध या कर्म की निर्जरा न करी हुई हो। तो एकदम क्लियर समझना कि अगर मुझे अभी इस समय इस मोमेंट में कर्म की निर्जरा जैसा कुछ भी मैं नहीं कर रहा, तो 100% गारंटी के साथ मैं कर्म का बंध तो कर ही रहा हूं। फिर चाहे वो पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, डजेंट मैटर। लेकिन अगर मैं निर्जरा के अंदर नहीं हूं तो मैं बंध के अंदर हूं, ये कंफर्म है। तो जितनी भी देर हमारा ये मजाक या गंदा हास्य इत्यादि के अंदर जो टाइम पास जाता है, उतनी हर एक क्षण हास्य मोहन्य कर्म का बंध मुझे हो रहा है। फोन को साइड में रखने के बाद भी अगर मन के अंदर वही इंस्टाग्राम के पोस्ट, वो कमेंट, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने उसको लाइक क्यों किया, मेरे को लाइक क्यों नहीं किया, फोन को साइड में रखने के बाद भी जो ये सब कुछ विचार चलते रहते हैं, उस समय भी हास्य मोहनीय कर्म का बंध कंटिन्यूअसली चलता रहता है। एक बार मन के भाव चेंज होंगे तो ये कर्म का बंध स्टॉप होगा और कोई और कर्म का बंध शुरू हो जाएगा। सेकंड था रति, घूमने की इत्यादि की इच्छा। हमको दुबई जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जो अलग अलग इच्छाएं होती रहती है, हम घूमने जाए ना जाए वो सेकेंडरी है। लेकिन इच्छा हो गई ना, हमारा कर्म का बंध हो गया। और दूसरे के मन को अट्रैक्ट करने की इच्छा, ये शायद हम सब के अंदर बहुत भरा भरा हुआ होगा। तीसरा अरति, बेसिकली ईर्ष्या करना। ठीक? अगर हमको किसी के ऊपर ईर्ष्या होती हो, गाड़ी को लेकर के, घर को लेकर के, धंधे को लेकर के, रूप को लेकर के, हस्बैंड या वाइफ को लेकर के, बच्चे को लेकर के, स्कूल के मार्क्स को लेकर के, संघ के अंदर प्रतिष्ठा को लेकर के, किसी भी चीज के अंदर अगर मुझे ईर्ष्या होती हो तो ये मुझे अरति का बंद करवाएगा। दूसरा, पाप करने का स्वभाव। बहुत बार ना अपन थोड़ा बहुत भी धर्म करने के बाद धर्म के अंदर प्रवेश तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन से पाप छूटता नहीं। कैसे? हमको मालूम है कि भाई रात को नहीं खाना चाहिए, रात को खाने से ये वगैरह पाप लगते हैं, लेकिन अभी हमको लूप होल भी मालूम है कि भाई आलोचना ले लेते हैं ना सच्चे मन से तो पाप सारे धुल जाते हैं, ऐसा महात्मा बहुत बार बोलते हैं। तो क्या बात है, आराम से रात को खाएंगे और फिर अपन जा करके आलोचना ले लेंगे, तो पाप का बंद भी होगा खाने के टाइम, और आलोचना में पाप की निर्जरा भी हो जाएगी, एकदम मस्त काम हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे पाप करने का स्वभाव, कि बार बार पाप करने में हमको मजा आता है। और थोड़ा बहुत अगर धर्म जाने हुए हैं तो उसको पीछे हटने का हमारे पास एंटीडोट भी है, तो हम इसको एक बड़े लूप होल की तरह देखते हैं। तो ये हमको अरति मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म का बंद करवाता है। दूसरे की रति का नाश करना। अगर मुझे मेरा फोन पसंद है और जानबूझ करके अगर आपने मुझे मेरे फोन से दूर किया, छुपा दिया, तोड़ दिया, घुमा दिया, कुछ भी कर दिया और मुझे दुख हो, तो आपको अरति मोहनीय कर्म का बंध होगा। और बुरे काम के अंदर प्रोत्साहन। स्टॉक मार्केट में तो ट्रेडिंग करना ही चाहिए, पूरी दुनिया करती है, तू ही पागल है कि नहीं करता है, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं ली? गाड़ी तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भाग है फैमिली का, गाड़ी तो होनी ही चाहिए। अभी तक ये क्यों नहीं किया, अभी तक वो क्यों नहीं किया? जितनी भी सो कॉल्ड वो पाप की क्रियाएं हैं या बुरे काम जिसको अपन बोलते हैं, उसके अंदर अगर हम सामने वाले को प्रोत्साहन भी देते हैं तो वो अरित के अंदर आएगा। स्विट्जरलैंड तो एक बार घूमने जैसा है ही, वहां पर तो क्या क्लीनलीनेस है, क्या उसके पहाड़ है, क्या स्नो है, बाप रे बाप जबरदस्त है। और मैंने ऐसा मेरे फ्रेंड को बोला, तो मैंने उसको बुरे काम के अंदर मैं प्रोत्साहित करता हूँ, वो मेरी बातें सुन करके उसको भी मन होगा कि हाँ भाई स्विट्जरलैंड तो जाना है, और वो भी उसका प्लानिंग वगैरह करेगा, तो उन सबका भागीदार मैं कहलाऊंगा। चौथा है भय, बहुत ज्यादा डरना या डराना या निर्दयता। आजकल हम सब के घरों के अंदर मॉर्टिन हो या ऑल आउट हो या फिर वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे वो इलेक्ट्रिक नेट वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने में आती है, ताकि हमारा हमको ये मच्छर इत्यादि से खतरा कम हो। तो हमने क्या है, निर्दयता की, क्रूरता पूर्वक वो मच्छर को मारने की चेष्टा की। ये सब कुछ हमारे अंदर भय मोहनीय कर्म को बढ़ाएगा। अगर मैंने सामने वाले को भय दिया
तो दैट मीन्स कि मुझे भी कभी ना कभी इस भव में या आने वाले भव के अंदर मैं सतत कंटिन्यूअसली भय के अंदर रहूं, ऐसी अवस्था का सर्जन होगा। पांचवा, शोक देना, यानी कि किसी को एकदम से डिप्रेशन के अंदर ले जाना या फिर उसको नाराज करना या उसको रुलाना, यह बहुत बार जो हम करते हैं टॉन्टिंग करना। अगर मेरी गलती हुई है, आप डायरेक्टली वन ऑन वन आकर के मुझे बोलो कि भाई आपकी यहाँ पर गलती, आपको सुधारने जैसा है, ओके, अग्रीड, नो प्रॉब्लम, ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन आपको मुझे डायरेक्टली कहना नहीं है, या कहने की हिम्मत नहीं है, या कहने की इच्छा नहीं, जो कुछ भी रीजन हो, आपने मुझे डायरेक्टली मेरी मिस्टेक नहीं की, लेकिन दो जने के बीच में, चार जने के बीच में किसी और बात के अंदर मेरी बुराई का एक इनपुट कर दिया, उसको अपन टॉन्टिंग बोलेंगे। चाहे मैं सही हूं या गलत हूं, डजेंट मैटर, लेकिन अगर मैंने टॉन्टिंग किया किसी का भी, तो मुझे शोक मोहनीय कर्म का बंध होगा। जैसे जैसे अपन इसमें नीचे जाएंगे, वैसे वैसे कर्म की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। हास्य मोहनी एकदम हल्का फुल्का, रति थोड़ा भारी, अरति उससे भी भारी, भय भारी उससे भी, ऐसे करते 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 एक एक जो नो कषाय है वो आगे वाले से ज्यादा भारी होता जाएगा। छठा है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी कि मन के अंदर एक छीछी का फीलिंग, एक थू बाप रे, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो एकदम उसका कॉमन एग्जांपल है, रोड पर चल करके जा रहे हैं, किसी गाय का गोबर के ऊपर हमारा पैर आ जाता है, चप्पल तो पहनी है लेकिन चप्पल के ऊपर से भी वो गोबर का जो भी अंश है वो हमारी स्किन को, पैर को टच होता है। उस समय हमारे मन के अंदर जो फीलिंग आती है उसका नाम है जुगुप्सा। कैसे भी करे, फटाफट फटाफट भी पैर धोना है, अगर पानी नहीं भी मिलेगा तो ये पत्थर वत्थर से कुछ ना कुछ करके, पैर रगड़ करके भी हमारे पैर के साथ जो गोबर चिपका हुआ है उसको तत्कालीन अपन दूर करेंगे। और घर के अंदर एंट्री लेने के बाद सबसे पहला हम जाकर के पानी से मैं मेरे पैर को धोऊंगा, बिकॉज आई कैन नॉट बेयर द फीलिंग कि वो गोबर मेरे पैर को टच हुआ, या किसी का जूठा कुछ टच हुआ, या किसी ने कुछ थूका था और गलती से मेरा हाथ उस पर चिपक गया। जो मुझे मन के अंदर थू थू का फीलिंग आता है, चीची का एक भाव आता है ना, उसको अपन जुगुप्सा बोलेंगे। एक बार के लिए अरति, भय, शोक वगैरह कंट्रोल करना थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, लेकिन जुगुप्सा को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट। मैं 5-7 दिन से स्नान नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, और वही कपड़े में अगर मुझे बाहर जाना पड़े, पूरा एक बॉडी ओडर, एक स्मेल आता है, तो ऑब्वियसली मैं एक कंफर्टेबल फील नहीं कर पाऊंगा, चाहे कितना भी मेरे अंदर धर्म रहे। लेकिन वो समता नहीं आएगी दिमाग के अंदर, अरे यार बहुत गंदा गंदा फीलिंग आता है, स्नान नहीं किया गर्मी के टाइम में, कपड़े नहीं बदले, ये सब कुछ जुगुप्सा के अंदर आएगा। अभी जुगुप्सा मुझे, गुरु जी, हाँ बोले। अपने बारिश के दिनों में हम पूजा करने के लिए की व्यवस्था कभी नहीं होती, तो हम पैर में चप्पल पहन के थे। ऐसे तो चलता नहीं है पैर के चप्पल, लेकिन हमको जुगुप्सा ना हो आपका ना आवाज बीच में कट हो रहा था, जितना मुझे मालूम पड़ा ना मैं एक बार रिपीट करता हूँ, अगर कुछ डिफरेंट है तो आप मुझे बोलना। तो बारिश के टाइम में चप्पल पहन करके अपन पूजा करने जाते हैं, उस समय वो कीचड़ वगैरह के जुगुप्सा के कारण से अपन पहन के जाए, तो ये जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध होता है या नहीं, शायद आपका ऐसा सवाल है, ऐसा मैंने समझा। जी ये भी है। और पहनना चाहिए या नहीं हमारा, हाँ, मतलब जुगुप्सा होता है ना, तो नहीं होने के लिए अगर पहना तो चलेगा क्या, ऐसे डन। पूछना है। चलो, अब यार ना थोड़ा अपन अनेकांतवाद का लेसन लेते हैं। दर्शन ये बारिश के टाइम पर मंदिर अपन जाए दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए वगैरह, तो चप्पल पहनना या नहीं पहनना। सबसे पहला बहुत लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट होता है कि बहुत सारी बारिश है, कच्चे पानी का ये है वो, विराधना करके परमात्मा को दर्शन करने क्यों जाना, घर पे ही अपन बैठे बैठे नवस्मरण है या सामायिक कर सकते हैं, व्हाट इज द रीजन। तो इसके अंदर ये भी आता है कि भाई अपने को अगर बाहर का कोई काम हो, धंधे पर जाना हो, नौकरी पे जाना हो, किसी भी शादी की सगाई पर जाना हो, और उस समय अगर बारिश आती है, तो हमको सेकेंड थॉट भी नहीं आता निकलना चाहिए या फिर नहीं निकलना चाहिए। अरे बहुत अर्जेंट मीटिंग है, छाता लेकर के गाड़ी में बैठ के कुछ भी करके अपन पहुंच जाएंगे, उस समय अपने को कहीं पर भी कच्चे पानी की विराधना का ख्याल नहीं आता।
लेकिन जब पूजा करनी हो या दर्शन करना उसी समय अरे बाप रे कच्चा पानी है, पैर रखूंगा, ये रखूंगा, क्या होगा, हिंसा होगी, नो डाउट। लेकिन अपने को वो ख्याल संसार के किसी भी काम के अंदर नहीं आता। जब परमात्मा का दर्शन या पूजा करने की है उसी समय अपने को कच्चे पानी वगैरह के स्पर्श का, विराधना का ख्याल आता है, तो वो गलत है। पहले संसार की गतिविधियों से हम पीछे आए और फिर धर्म में जहां जहां पर छोटी मोटी सो कॉल हिंसा होती है उससे पीछे आएंगे, वो चलेगा। पॉइंट नंबर 2, अभी अपने निकले पूजा करने के लिए, बारिश आ रही है, कच्चे पानी है, कीचड़ वगैरह है, पैर उसके ऊपर रख करके जाना है वगैरह। चप्पल पहने वो भी सही, न पहने वो भी सही। चप्पल पहने वो भी गलत और चप्पल न पहने वो भी गलत। डिपेंड्स कि हमारे मन के भाव कैसे है। पहले चप्पल हमने नहीं पहनी अभी, अगर मैं चप्पल पहने बिना चल करके जाता हूं तो जीव की बचने की संभावना बढ़ जाती है। कोई छोटा मोटा बारिश के अंदर जीव बहुत सारे नीचे कीचड़ में घूमते रहते हैं। अगर मैं नंगे पैर जाऊंगा ना तो वो जीव के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज एक तो पैर के अंदर वो कर्वेचर होता है और इतना ज्यादा प्रेशर आएगा नहीं वो जीव के ऊपर। छोटी मोटी चींटी हो या छोटा मोटा, वो बारिश के टाइम में सब अलग अलग जीव जो बाहर निकलते हैं, उसके ऊपर अगर मेरा नंगा पैर पड़ेगा, गिरेगा, तो बचने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। अगर चप्पल पहन करके मैंने उसके ऊपर पैर रख दिया तो उसके बचने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 बन जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं नंगे पैर चलता हूं तो प्रॉपरली मैं जीवों की विराधना न हो वो खास खास ध्यान रखूंगा। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि अगर मैं चल करके जा रहा हूं, मेरे पैर के नीचे कॉकरोच दब गया, मुझे फील होगा, दुख भी होगा, लेकिन फिर आगे जाकर के मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो जाऊंगा कि भी छोटी से छोटी चींटी भी मरनी नहीं चाहिए, तो वो पॉसिबल है। लेकिन चप्पल पहन करके गया, कुछ भी नीचे आ गया, मुझे कोई फीलिंग, कोई संवेदना होने वाली है नहीं, मैं तो अपनी धुन में आगे बढ़ता रहूंगा, तो वो गलत है। दूसरी साइड आते हैं, अभी अगर मैं चप्पल पहन के गया मंदिर पूजा करने के लिए, कीचड़ वाला पूरा माहौल था। अभी क्या होता है ना कि अगर मैं चप्पल पहन के जाता हूं तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर के अंदर का जो रंग मंडप है वो गंदा नहीं होगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी चप्पल के साथ आया हुआ था, तो कंपैरेटिवली मेरे पैर स्वच्छ रहेंगे। अगर मैं चप्पल पहने बिना आता हूँ तो पूरा कीचड़ विचड़ वगैरह होता है, उसको साफ करने के लिए वहां पर कुछ हो न हो, वो क्या बोलते हैं, डोरमैट जैसा, और पूरा रंग मंडप के अंदर मिट्टी के कण वगैरह आए, कोई वहां पर चैत्य वंदन करने के उसमें उसको डिस्टरबेंस वगैरह हो। इससे बेटर है कि भाई मैं चप्पल पहन करके जाऊं तो मेरा वहां पर रंग मंडप के अंदर कोई ज्यादा गंदगी होगी नहीं। सेकेंड पॉइंट, अगर मेरी उम्र थोड़ी बहुत हो चुकी है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं चप्पल के बिना नहीं चल पाऊंगा, कहीं अगर कीचड़ विचड़ है, अगर मेरा नंगा पैर जा रहा हूं चप्पल के बिना और अगर मैं फिसल फिसल गया तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इससे बेटर है कि अगर मैं चप्पल पहन करके जाऊंगा या शूज ऐसा कुछ पहन करके जाऊंगा तो आई एम श्योर कि भाई मैं गिरूंगा तो नहीं। तो अगर मैं गिरूंगा तो फिर मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स वगैरह हो गए तो मेरी डेली की पूजा स्टॉप हो जाएगी। उससे बेटर है कि चप्पल पहन करके जाऊं तो एटलीस्ट गिरने का डर तो नहीं रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे कोई भी पूजा स्टॉप करे ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है नहीं। तो अगर मैंने इस एंगल से चप्पल पहनी तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी आते हैं थर्ड पॉइंट, अगर मैं चप्पल पहनी कीचड़ से बचने के लिए, बिकॉज ये मेरे पैरों के ऊपर गंदा गंदा कीचड़ नहीं लगना चाहिए, इस भावना से मैंने चप्पल पहनी, इसके अलावा मेरे अंदर कोई विचार नहीं था, तो बिल्कुल भी गलत, बिकॉज उसमें ये जुगुप्सा वाला पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने चप्पल, हमारे जो पहले 2-4 पॉइंट डिस्कस किए, वो भावना से अगर हम पहन करके जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। कहीं पर भी कर्मबंध के अंदर क्रिया बाधा नहीं देती, आप चाहे क्रिया अच्छी करो या बुरी करो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो क्रिया करते समय हमारे मन के भाव कौन से लेवल पर है वो डिसाइड करेगा कि ये क्रिया सो कॉल्ड पुण्य के अंदर गिनी जाएगी या पाप के अंदर गिनी जाएगी। चलो अभी अपन थोड़ा आज आगे बढ़ते हैं, यानी आज टाइम तो एक लास्ट जुगुप्सा अपन आज कंप्लीट करने का प्रयत्न करते हैं। संघ की निंदा, सबसे खतरनाक कारण जुगुप्सा के अंदर का संघ की निंदा। संघ के अंदर कौन, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, ये चारों के चार संघ के अंदर आ जाते हैं, और एज सच जो श्री संघ नाम की जो स्थापना हुई है वो भी इसके अंदर आ जाता है। अगर
मैं किसी भी श्रावक या श्राविका की निंदा करता हूँ, मुझे जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध होता है। अगर मैं संघ की निंदा करता हूँ कि इस संघ में तो एकदम सब लोचा लबाचा चलता रहता है, सब लोग गालमेल करते हैं, कोई बराबर ध्यान नहीं देता वगैरह वगैरह, अगर मैं निंदा के टोन में करता हूँ तो मुझे जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध होता है। सामने वाले जितने भी ट्रस्टी वगैरह है, अगर वो ठीक से संघ का संचालन नहीं करते तो मेरा हक बनता है कि मैं डायरेक्टली जाकर के उनको कन्फ्रंटेशन करूं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, देव द्रव्य क्या ये सब यहाँ पर जा रही है, बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं उनसे वन ऑन वन करूं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो तो मेरा हक है। लेकिन मैं किसी रैंडम तीसरे पर्सन के साथ संघ के बारे में चर्चा करता हूं, न तो उसके पास पावर है कुछ बदलने का, न मेरे पास पावर है कुछ बदलने का, बस बैठ के पंचायती करनी है, इसको संघ की निंदा कहा जाएगा। और इससे बचने जैसा है, संघ के अंदर गलत हो रहा है तो खुमारी होनी कि जाकर के डायरेक्टली ट्रस्टी से बात करें, और अगर वो खुमारी नहीं है तो चुपचाप परमात्मा की सेवा पूजा और भक्ति करने के द्वारा उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसी भावना करनी। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स न करते हुए तीसरा रास्ता अपन चुनते हैं, वो है अपने फ्रेंड्स में, सो कॉल्ड कल्याण मित्रों के बीच में संघ की निंदा करना। वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरा, अच्छा आचार पालने वाले की निंदा, ये भी अपन बहुत करते होंगे। सुबह को वो भाई बड़ा पूजा वूजा करते, 1-1.5 घंटे के लिए बड़ा बड़ा तिलक लगा के घूमते हैं, और फिर शाम को देखो वो क्लब में पड़े रहते हैं, वो होटल में जा करके रात को खाना खाते हैं, ये सारे के सारे ढोंग करते हैं, सुबह को कुछ और रात को कुछ और। तो जो अच्छा आचार पालता है, जो छोटा मोटा भी धर्म भी करता है, उसके ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ एक 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 ईर्ष्या भाव बोलो या थोड़ा बहुत भी अपने को एक गंदा फीलिंग आना शुरू हो जाए तो जुगुप्सा के अंदर आता है। जस्ट बिकॉज मैं वो नहीं कर पा रहा, मुझे कैसे भी करके उसके द्वारा की गई अच्छे आचार या अच्छा धर्म को गिराना है, ये मेरे मन में इनबिल्ट हो जाता है। मैं अष्टप्रकारी पूजा नहीं कर पाता, तो अगर और कोई करता हो तो मैं उसमें नुक्स ढूंढूंगा कि भाई बराबर नहीं कर रहे, देखो वहां पर वो आशातना हो रही है, देखो ये करने के बाद वो तो चले गए ऐसा छोड़ करके, अभी वो रात को तो खाते हैं, अभी क्या अष्टप्रकारी पूजा। अगर मेरे दिमाग में ये सब कुछ चलता रहे तो मुझे जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध होता है। और तीसरा और मेन, गुरु भगवंत की दुर्गंछा। शायद अपन तो नहीं करते होंगे लेकिन बचपन में या जब इतनी समझ नहीं थी तो हमसे भी हुआ होगा, कोई गुरु भगवंत या ऐसे साधु जी भगवंत, उनके मेले घेले कपड़े को देख करके हमको थोड़ा बहुत मन के अंदर एक एक नेगेटिव फीलिंग आई हुई है, कैसे गंदे गंदे रहते हैं, पूरा कपड़ा मैला काला काला हो चुका है, स्नान नहीं करते, बहुत बांस मारती है, ऐसा वगैरह जो दुर्गंछा का भाव है। अगर महात्माओं को देख करके हमारे मन में ये भाव उत्पन्न भी होता है, उसी समय से जुगुप्सा मोहनीय कर्म का बंध मेरे अंदर शुरू हो जाता है। आज ना अपन यहाँ पर पॉज करते हैं, बाकी जो 7, 8, 9 है, जो 3 प्रकार के वेदों की बात आती है, वो विस्तार से अपन कल समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी गुरुजी, एक हाँ प्रश्न था। बोलिए। जुगुप्सा मौर्य कर्म के उदय में क्या आता है? जुगुप्सा मोहनीय कर्म के जुगुप्सा आएगी, है कि छोटी मोटी चीजों से भी अपने को एक थू का भाव आएगा। बहुत बार ना कैसा होता है, घर के अंदर अगर कोई 1-2 लोग ऐसे रहते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन होना, जरा सा भी वो होगा तो एकदम से उनका दिमाग फायर अप हो जाता है कि ये गद्दी क्यों नहीं बराबर किया, ये घर के अंदर इतनी धूल मिट्टी क्यों है, ये चीज यहाँ पर क्यों रखी, वहां पर रखनी थी। एक कैरिंग वाले भाव से बोले उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने को वो चीज एक्सेप्ट न कर पाए, तुरंत जुगुप्सा के अंदर चले जाए, ये जुगुप्सा मोहनीय कर्म का उदय। जी गुरुजी, खूब खूब अनुमोदना। संघ को फैमिली भी बोल सकते हैं। देखो, संघ के अंदर ना साधु साध्वी श्रावक श्राविका आ गया, तो अगर हमारा खुद का फैमिली सोकल जो फैमिली है 4-6 जनों का, वो भी श्रावक और श्राविका नाम के पद के अंदर आ ही गए बाय डिफॉल्ट। तो अगर हम उनके बारे में भी अगर कुछ भला बुरा वगैरह कहते हैं तो वो ये संघ की निंदा के अंदर आ जाएगा। और एज सच हमारे मंदिर का अगर कोई संघ वगैरह हो, उसकी सामूहिक तौर पे निंदा करना कि हमारे संघ में ऐसा है, हमारे संघ में वैसा है, किसी और थर्ड पर्सन के सामने जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी संघ की निंदा के अंदर आएगा। हाँ, ये ना कुछ लंबा प्रश्न तो किसी ने पूछा था। दीक्षा बहुत हो रही है ठीक है, लेकिन दूसरे साइड पॉपुलेशन जेन्स की कम होती जा रही है, तो ऐसे में कोई तर्क दे कि कितनी सारी फीमेल्स में दीक्षा लेने की जरूरत क्या है, कम हो गई।
दे सकते हैं उनको, ऐसा बोले कि फीमेल अदर कास्ट में शादी करना ज्यादा हानि पहुंचाता है किसी को। तो अगर सामने से डर गया है कि जिनका आगे माइंडसेट अदर कास्ट में शादी करने का है उनको तो समझना टफ है, लेकिन जो मुमुक्षु आत्मा है वो जो ऑलरेडी शुभ अवस्था में है वो तो शासन के लिए रुक सकते हैं ना। जुगुप्सा मतलब क्या? भाई चीची का भाव, मैंने बोला वो गोबर वगैरह पैर में लग जाए उस समय हमारे मन के अंदर जो फीलिंग आती है उसको बोलेंगे जुगुप्सा। या अगर मेरे कपड़े मैले गले हो, बहुत ज्यादा दिन से कपड़े चेंज ना किए हैं, स्नान नहीं किया, और वो गंदे कपड़े में से एक तरह की जो एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, इरिटेशन सो कॉल्ड, उसको अपन जुगुप्सा बोलेंगे। तो किसी का बहुत लंबा सवाल था, उसको मुझे इतना ज्यादा तो आइडिया नहीं है, लेकिन जितना भी मालूम है उतना अपन डिस्कशन में लेकर के आते हैं। बहुत ज्यादा दीक्षाएं वगैरह हो रही है, तो अगर बहनें इतनी ज्यादा बाहर निकल जाए, मतलब दीक्षा में चली जाएंगी मुमुक्षु बन करके, तो जैनों का पॉपुलेशन कम हो जाएगा और फिर शासन कैसे आगे बढ़ेगा वगैरह। चलो, सबसे पहला ना, कोई अदर कास्ट में जाए या कोई जैन के अंदर शादी करे या कोई मुमुक्षु बन करके दीक्षा में आगे बढ़े, ये तीनों के तीन अपनी भवितज्ञता के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर कट हमको जान लेना, न मेरी न आपकी कोई भी ताकत है कि हम उनका कोर्स चेंज कर पाए। परिस्थिति को बदलने की ताकत तो तीर्थंकर परमात्मा के पास भी नहीं थी, फिर मैं और आप हम मिलकर के किसी और की परिस्थिति को बदलने का क्या प्रयत्न कर पाएंगे। खुद आदिनाथ परमात्मा, इनको मालूम था कि भाई उनका पोता जो है मरीचि वो 24वां तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन तब तक बहुत लंबा घूमना बाकी है। अगर वो आदिनाथ परमात्मा पोते को बुलाते कि मरीचि बेटा इधर आ, तो ये सब उल्टा सीधा बाहर धंधा मत करना, चुपचाप बैठे रहना तेरा संसार बढ़ जाएगा, वरना अगर ऐसा बोल दिया हुआ होता अगर, तो शायद मरीचि थोड़ा संभल जाते और वो धर्म यहाँ पर भी है वहां पर भी, वैसा डायलॉग न डालते, न बाहर कहते, तो शायद इतना लंबा संसार न बढ़ता। लेकिन बाहर की परिस्थिति को बदलने की ताकत तीर्थंकर में भी नहीं है। खुद स्वयं आदिनाथ परमात्मा भी अपने पोते को इस बात से दूर न कर पाए, उत्सूत्र से दूर नहीं कर पाए। क्यों ही ना, नहीं थे, उनको तो मालूम था कि सो एंड सो डेट में करेक्टली वो इस समय मरीचि ऐसा बोलने वाला है, ही नोस, लेकिन चेंज करने की ताकत है बिल्कुल भी नहीं ताकत। तो अगर तीर्थंकर के पास ताकत नहीं खुद के पोते को दीक्षा से दूर त्रिदंडी में जाकर के जो बसा हुआ है उसको वापिस यहाँ लेकर के आने की, तो मैं आप हम सब कोई स्ट्रेंजर कोई श्राविका दीक्षा ले या अन्य अदर कास्ट में शादी करे, उसको रोकने की ताकत हमारे में कितनी है। हम उन थोड़ा छोटा मोटा उपदेश दे सकते कि भाई नहीं जाना, जीवन बर्बाद हो जाएगा, इतना मुश्किल से जैन धर्म मिला, सो 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 सो, लेकिन अगर वो रुकती है या नहीं रुकती है वो रिजल्ट मेरे हाथ में तो नहीं है। तो फालतू का टेंशन ही नहीं लेना, क्यों, जब उसका डेस्टिनी उसको आगे लेकर के जा रही है, फिर मैं होता कौन हूं उसको चेंज करने का। दूसरा पॉइंट, कभी भी तीनों काल के अंदर ऐसा नहीं होने वाला कि परमात्मा का वचन मिथ्या हो। मैं शादी करूं या मैं दीक्षा लूं, इस कारण से शासन रुकने वाला नहीं है। परमात्मा वीर प्रभु ने बोला हुआ था कि उनका शासन 5वें आड़े के अंतिम दिन तक रहेगा। 22,500 साल जितना भी है उतने समय तक परमात्मा का शासन काल रहने वाला है। फिर कोई बहन 2,000 5,000 बहनें दीक्षा लेकर के साध्वी बनते हैं या शादी कर करके शासन के अंदर आते हैं, उससे शासन रुकने वाला नहीं है। शासन तो अविच्छिन्नपणे चलने ही वाला, ये परमात्मा की वाणी है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाई ये लड़कियां जो भी दीक्षा लेने जा रही है, अगर ये शादी करके शासन के अंदर आ जाए तो ही शासन आगे बढ़ेगा, वरना हमारी पॉपुलेशन कम होती आ रही है, तो दिस शोज कि हमको परमात्मा के वचनों के ऊपर श्रद्धा नहीं। आखिर उन्होंने बोला कि 5वें आरे के अंतिम समय अंतिम दिन तक वो पूरा सुबह को आचार्य भगवंत काल धर्म होगा, फिर पोरसी के टाइम पर साधी जी भगवंत का काल धर्म होगा, फिर पूरी मुंड के टाइम पर श्रावक का काल धर्म मतलब उसका मृत्यु होगा, और दोपहर मध्याह्न के टाइम में श्राविका का मृत्यु होगा, उसके बाद छठा आरा शुरू होगा। इतना क्लियरली बोला हुआ है, तो दिस शोज कि तब तक शासन रहने वाला है।
तो अभी मैं किसी और को यहाँ पर लेकर के आओ या न आओ, इससे शासन को कोई लेना देना नहीं है। तो थोड़ा बहुत अपन ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर एक जना अपने कर्मों पे और अपने भवितव्यता के ऊपर अधीन है, उसको जो सही लगे वो करे। कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो पूरा पुरुषार्थ करके उसको वापस मैं करने का ट्राई करूंगा। क्यों? उसको वापस लेकर के आना है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर कोई गलत ट्रैक पर जा रहा है, उस समय अगर मैंने उसको सही रास्ता दिखाया, तो भवांतर के अंदर जब मैं गलत ट्रैक पर जा रहा हुआ होऊंगा, तब मुझे भी ऐसा कोई ना कोई अच्छा व्यक्ति आकर के सच्ची राह दिखाएगा। इस कारण से मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। तो हमको थोड़ा बहुत इसमें अलिप्त रह करके इसके इस घटना को देखें, वो बेस्ट होगा। सामने वाला पर्सन अगर संघ की निंदा करे और हम टॉपिक चेंज करें या सिर्फ उनकी बात सुने, या हाँ मैं भी हाँ मिलाए, पर मन में यही विचार है कि ये गलत है, उसमें भी दोष लगेगा। देखो, अपन को ना संसार के अंदर अपन एकदम शार्प है, लेकिन जब धर्म की वगैरह की बात आती है ना, अपन एकदम डम्ब हो जाते हैं। अरे बाप रे, मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। हमको जो चीज नहीं पसंद, उसको कैसे अवॉइड करना बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ, और हम सब जानते हैं। खाने में कुछ कुछ हमारी नापसंद का आए, कैसे अवॉइड करना मैं जानता हूँ। कोई बैठ करके फालतू का भाषण झाड़ रहा हो, उससे कैसे बचना वो मैं जानता हूँ। कोई फालतू की वो प्लानिंग वगैरह करता रहे लेकिन कुछ आगे जा होने वाला है नहीं, उसको कैसे दूर करना मुझसे मैं जानता हूँ। खराब व्यक्ति को कैसे मुझसे दूर करना मैं जानता हूँ। लेकिन जब कोई संघ की निंदा करता हो तो मुझे क्या करना, बैठे रहना, चले जाना, उस समय हमारी बुद्धि एकदम बंद हो जाती है। जिस प्रकार संसार के अंदर हम जो जो करते हैं, वही चीज यहाँ पर करनी। अगर धर्म के अंदर माया भी करने में आए, वो माया दोष रूप नहीं लेकिन गुण रूप कही जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे साथ बैठ करके संघ की पंचायती कर रहा है, मैं कुछ ना कुछ माया ड्रामा झूठ बोल करके भी वहां से निकल जाऊं, इसमें कोई दोष नहीं। और अगर मेरे अंदर समता भरी पड़ी है कि चाहे वो बोलता रहे, मैं निकालता रहूंगा, फिर बैठे रहे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पंचायती के अंदर अगर हमने अपना 2 रुपया डाला तो गए। छठे आरे आने के लिए और कितना टाइम बचा है? लगभग ना 22,000 साल की बात थी, 2500 या 2600 साल निकल गए। तो 22,000 माइनस 2,500, नहीं सॉरी, हाँ 21, सॉरी हाँ 21,000 ईयर्स का ये पांचवा आ रहा और 21,000 का छठा आ रहा, दोनों इक्वल टाइम है। तो 21,000 साल में से लगभग 2,500 साल निकल गए। तो लगभग लगभग 18,400 18,500 साल अभी बाकी है छठा आरा की शुरुआत होने के लिए। और तब तक परमात्मा का शासन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक चलता ही रहने वाला है। हमको बहुत ज्यादा फिक्र शासन की न करे, अपने आत्मा इस शासन में आने के बाद हम क्या लेकर के जाएंगे, इसकी चिंता ज्यादा करे, वो बेटर है। चलो आज हमारा समय भी हो गया। आज मैं प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, एक लास्ट प्रश्न था जो आपने अदब आदब पुद्गल परिवर्तन के बारे में समझाया। तो समझो उसमें चारित्र होने अगर हमारे निकाचित है, तो हमें समझो उसमें निकाचित पे ही बेस होता है कि भाई 1 लाख इतना भुगतना पड़ेगा कि ये कर्म अगर हम मतलब कर्म हमारे कम हो तो पुद्गल परिवर्तन चेंज होता रहता है मतलब। देखो, इसके ना अपन दो एंगल है। एक तो केवल ज्ञानी से एंगल से इस प्रश्न को देख सकते हैं, और एक हमारे एंगल से इस प्रश्न को देख सकते हैं। अभी कोई ना कोई केवल ज्ञानी ने हम सबके अनंत भवों को पीछे किया और आगे के कुछ भवों को, मतलब जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक के देखा हुआ है। यानी कि उनको मालूम है कि भाई सचित भाई का भी और कितने आगे भव होने वाले हैं, 50 भव होंगे, 100 भव होंगे, 500 भव होंगे। उन्होंने देखा हुआ है और उसके अंदर कोई चेंजेस आने वाला है ही नहीं, दैट इज फिक्स्ड, फुल स्टॉप। वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कितने भव करने बाकी है वो मुझ पर निर्भर करता है। मैं जितना चारित्र मोहनीय कर्म का निर्जरा करने के लिए आगे बढ़ूंगा, उतने मेरे भाव कम। जितना चारित्र मोहनीय कर्म को बढ़ाने का या बरकरार रखने का मैं काम करता हूँ, उतने मेरे भाव ज्यादा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव ऑल द अथॉरिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज। वो हाफ पीपी वाला जितना भी समय लगता है वो मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। अभी अगर निकाचित कर्म है तो निकाचित कर्म को ऐसे तो जनरली
कोई भी निकाचित कर्म हो, चाहे वो चारित्र मोहनीय कर्म हो या एक्सवाइज ज्ञानावरणीय दर्शन, कोई भी निकाचित कर्म क्यों ना हो, उसको भुगतना ही पड़ता है, उससे निर्जरा प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी बात जनरली हमको समझाने में आती है, लेकिन इसमें एक छोटा सा लूप होल है। समझो कि मेरा कोई ना कोई निकाचित कर्म पड़ा हुआ है, लेकिन साथ में मैं अलग अलग बाकी के कर्मों को फुल स्पीड में निर्जरा कर रहा हूं और धीमे धीमे गुणस्थानक में मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे ही 8वां गुणस्थानक से मैं क्रॉस होऊंगा, 9, 10, 11, 12, मतलब उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी, वो अपन बाद में देखेंगे। इन शॉर्ट, जब हम 8वें गुणस्थानक से ऊपर जाएंगे ना, अपन इतना जबरदस्त ध्यान अवस्था के अंदर पहुंच जाएंगे कि उस ध्यान अवस्था के अंदर हमारे जितने भी निकाचित कर्म पड़े हुए हैं वो जल करके खाक हो सकते हैं। तो अगर मेरे कुछ निकाचित कर्म भुगतने ही पड़े, ऐसी वाली कंडीशन के बंधे हुए हो, लेकिन फिर भी 8वें गुणस्थानक से ऊपर अगर मैं ध्यान की अग्नि जलाऊं, तो उस अग्नि के अंदर निकाचित कर्म भी स्वाहा हो जाएगा 1 ही सेकंड के अंदर। तो वो पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत आगे का स्टेज है। जब तक मैं वो 8वें गुणस्थानक से ऊपर नहीं पहुंचता, तब तक किसी भी धर्म की क्रिया से मैं मेरी निकाचित कर्म को बिल्कुल नहीं तोड़ पाऊंगा, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। एक बार वो ध्यान वाली अवस्था आई 8वें गुणस्थानक के ऊपर की, फिर पॉसिबल है उसको जलाना, लेकिन तब तक भुगतना एकमात्र ऑप्शन है। सर ये निकाचित भाव में हम कर्म को। 8वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं? हाँ, अभी हमारे ये जो भव है ना, इस भव में 7th गुणस्थानक इज द हाईएस्ट दैट वी कैन रीच इस भव के अंदर। बिकॉज 7 से ऊपर जाने के लिए हमको प्रथम संग्रहण वाला शरीर चाहिए होता है। वो शरीर का जो बांधा हमने देखा था 8 कर्मों के अंदर, वो वज्र, ऋषभ, नाराज, संग्रहण वाला, ऐसा शरीर अगर हमारा है तो ही इतनी उत्कृष्ट मात्रा की ध्यान की अग्नि हम जला पाएंगे। ये जो हमारे एकदम आलतू फालतू शरीर हमको मिला हुआ है, इसके साथ अगर अपन वो ध्यान की अग्नि जलाएंगे, हमारा ये द्रव्य रूपी शरीर वो ध्यान को झेल नहीं पाएगा और इंस्टेंटली वो इनइफेक्टिव, मतलब आउट ऑफ सर्विस चला जाएगा। इसीलिए हमको इस शरीर के साथ 7वें गुणस्थानक से ऊपर जाने की हमको कोई भी चांस नहीं है। पहला संग्रहण हो तो ही 8वें और ऊपर से और उसके ऊपर के गुणस्थानक तक अपन पहुंच पाएंगे, तो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं। तो सर ये भाव में हम 7वें तक पहुंचे तो नेक्स्ट भाव में कंटिन्यू होता है, वापस 1 से स्टार्ट करना पड़ता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, चलो 6ठा गुणस्थानक है 4, हाँ, अप्रमत सर्ववीरति, और 7वां गुणस्थानक है प्रमत सर्ववीरति। सर्ववीरति तो मैंने ले लिया, लेकिन प्रमाद के अंदर और अप्रमत्ता के अंदर मैं घूमता रहूंगा, कभी 6ठा कभी 7वां, कभी 6ठा कभी 7वां, ऐसे पेंडुलम की तरह मेरा होता रहेगा। तो अपन इमेजिन करते कि भाई मैंने दीक्षा ली और मैं ये 6ठा और 7वां गुणस्थानक के अंदर झोला खाता रहता हूं। अभी अगर मेरा यहाँ पर मृत्यु हो गया, अगले भव के अंदर अगर मैं देवलोक के अंदर गया या नारकी के अंदर गया या मनुष्य भव के अंदर वापिस आया, अगर उस समय मेरे पास क्षायिक सम्यक्त्व हो मरने के टाइम, तो वो भव में कंटिन्यू रहेगा और चौथा गुणस्थानक जो सम्यक्त्व का गुणस्थानक है, वहां पर मैं आ जाऊंगा। अगर वो 6ठे 7वां वाला जो मेरा भव था पेंडुलम वाला, उस समय मेरा क्षायिक सम्यक्त्व नहीं था, उसके पहले के 2 कैटेगरी के जो थे औपशमिक और क्षायोपशमिक, अगर वो कैटेगरी का सम्यक्त्व था, तो मरने के बाद वो चला जाए उसके हाईएस्ट चांसेस है तो वापस हम फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। और लेकिन फिर फर्स्ट स्टेप में पहुंचने के बाद हम ऊपर ऊपर आने का हमारे लिए इजी बन जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने वो सब कुछ किया हुआ है। लेकिन 7वें गुणस्थानक पर मरने के बाद अगर हम वापिस मनुष्य भी बनते हैं, तो बाय डिफॉल्ट या तो पहला गुणस्थानक या चौथा गुणस्थानक, 7वां वापिस कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन चौथे से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास पुरुषार्थ पूरा होगा। चलो आज अपन पॉज कर यहाँ पर। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में विक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। हम कल वापस इस सेशन को, हमारा ये जो चर्चा है मोहनीय कर्म के बंध के कारण, उसको आगे लेकर जाने का प्रयत्न करेंगे। खास खास ये दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इसके जितने भी कारण है, उससे हो सके उतना हम दूर रहे, ये पूरे इस स्वाध्याय का आशय होगा। तो सब ऐसा प्रयत्न करें, ऐसी हमारी इच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
प्रणाम सर, नमस्कार।